सर रोज़ आप कनाडा की पीआर की रिक्वायरमेंट्स और उसके बारे में गाइड करते हैं। आज कैनेडियन वर्क परमिट के हवाले से बताइएगा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के वर्क परमिट्स होते हैं, पाकिस्तान में क्या एक्सपीरियंस चाहिए और क्या क्या एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, आइट स्कोर इसमें कितना चाहिए। थैंक यू जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। कैनेडियन वर्क परमिट के वाले से बहुत से दोस्तों का, बहुत से क्लाइंट्स का ये कंसर्न होता है कि हमें कुछ ऐसा प्लान बताएं जो अफोर्डेबल भी हो, ताकि हम कनाडा में विद फैमिली वर्क परमिट मूव कर सकें और हमें वहाँ पे जॉब भी मिले। तो इसमें टू कैटेगरीज के वर्क परमिट आ जाते हैं। एक होता है वर्चुअल, एक होता है एक्चुअल। क्लोज वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कनाडा में जाएँ, उस वर्क परमिट पर जाएं कि आपको वहाँ से जॉब भी आए, एवरी मंथ आपको अर्न भी मिले, मनी भी मिले, आपको सैलरी भी मिले, सो वो होती है एक्चुअल जॉब। आप अगर आपका पाकिस्तान में एक अच्छा जॉब एक्सपीरियंस है और आपने कनाडा में अप्लाई करना है वर्क परमिट के लिए, सो ऐसी कंपनी को जिसको एम्प्लॉय की ज़रूरत है वो आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका जॉब एक्सपीरियंस देख के अगर आपको वो हायर करती है तो वो आपको LMIA दे सकती हैं, जो कि आपका एक्चुअल होगा, जिस पे आपको सैलरी भी मिलेगी और उस LMIA से वर्क परमिट सबमिट होएगा तो आप वर्क परमिट पे कनाडा जा सकते हैं। और इस वर्क परमिट पे भी आप 1 साल के बाद PR भी ले सकते हैं। हर वो बंदा जो कनाडा में लीगल 1 ईयर से वहाँ पे स्टे कर रहा है, 12 मंथ का उसने टैक्स पे किया है, वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आ चुका है, तो वो एलिजिबल होता है इमिग्रेशन PR के लिए। सो PR भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम होती है। डेफिनेटली जब इंटरव्यू आपका होता है, आपके पास आइट स्कोर होते हैं और एक इनसाइड कनाडा आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं PR के लिए भी। सो ये एक प्रोसीजर होता है जो होता है ना आपका एक्चुअल जॉब के लिए, एक्चुअल वर्क परमिट के लिए। डेफिनेटली आपको वहाँ से कोई ऐसी कंपनी जो रनिंग में कंपनी हो, जिसको एक एम्प्लॉय की ज़रूरत हो और वो एक्सपीरियंस ही आपकी CV पे डिपेंड हो, आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में वो हो, तो आप कर सकते हैं। सो सेकंड आ जाता है आपका वर्चुअल जॉब। ये वो जॉब सिस्टम है जिसमें आप एक वर्चुअल कंपनी से, जस्ट एक रजिस्टर्ड कनाडा में कंपनी बनती है या कोई रनिंग कंपनी किसी की है। सो आपको पता है कनाडा में सबसे बड़ा बिजनेस इमिग्रेशन का है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस इमिग्रेशन का है। सो तमाम दोस्त वो जो कैनेडियन वर्क परमिट चाहते हैं, इन कनाडा जाना चाहते हैं, तो उनको एक वर्चुअल जॉब पे असाइन की जाती है। उनका एक बिज़नेस होता है वहाँ पे, या किसी वहाँ पे लोकल कैनेडियन का बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस से एक जॉब क्रिएट होती है। वो जॉब स्पेशल उन क्लाइंट्स के लिए होती है जो पाकिस्तान में होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस वहाँ पे मैच करता है, तो उनको एक जॉब दी जाती है। उस जॉब की बेस पे LMIA ESD डिपार्टमेंट से अप्रूव होता है, उस LMIA से फिर वर्क परमिट सबमिट हो जाता है। जब वर्क परमिट आता है तो मेन एप्लीकेंट के पास होता है क्लोज वर्क परमिट, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर। कंपनी में उसने 1 ईयर जॉब करनी होती है, उसकी अगर मैरिड है तो मिस के पास होगा क्लोज वर्क परमिट, उसके पास होगा, और मिस के पास होगा ओपन वर्क परमिट, और बच्चों के पास होता है स्टडी परमिट। सो इस पे ये है कि आपकी मिस सीट के पास जब ओपन होगा तो वो कोई भी कनाडा में जॉब कर सकती है, लेकिन आप मेन एप्लीकेंट अगर होंगे तो आपको 1 साल उसी कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी। अब कंपनी तो आपके पास से एक होता है वर्चुअल वर्क परमिट होता है, वर्चुअल कंपनी वो होती है। सो आपका अब ये सेकंड काम होता है कि आपने एवरी मंथ उस कंपनी को चलाना होता है, उसमें अपनी सैलरी रोटेट करनी होती है। जब सैलरी रोटेट करते हैं तो आप डेफिनेटली आपके पास सुपरवाइजर एडमिन लेवल का एक्सपीरियंस होता है, तो सैलरी 20-25 जो है ना वो कैड पर आवर आपकी सैलरी होती है, $4 से $5 वो बन जाती है एवरी मंथ की। तो वो सैलरी आपने खुद ही डिपॉजिट करनी होती है, और जब वो आफ्टर मंथ आपका वो टैक्स डिडक्ट होता है, $500-600 टैक्स भी डिडक्ट होता है। ये सारी वो बातें हैं जो एक इनसाइड कनाडा आपके साथ होंगी, कि आपके पास माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कोई मैं वर्क परमिट दूंगा, इतना ईजी वर्क परमिट नहीं होता। सो वर्क परमिट तो मिल जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे भी जाके मैनेज करना पड़ता है। ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको कि वहाँ पे भी आपने टैक्स पे करना है। सो जब आप 12 मंथ का भी टैक्स पे करेंगे, डेफिनेटली वो 10-12-15,000 कैड तक टैक्स भी बन जाएगा आपका। वो आप पे करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, उसके भी दोबारा आपको स्कोर मिलेंगे। सो फिर आप PR ले सकते हैं। सो आपके मिसेज के पास ओपन होगा, वो कोई भी जॉब कर सकती हैं। बच्चों के पास होगा स्टडी परमिट, वो उस वीज़ा पे स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन वर्क परमिट तक बच्चों की 1/3 फीस आपने खुद पे करनी होती है। सो वर्क परमिट पे ये चीज़ें आप करेंगे तो आफ्टर 1 ईयर आपको PR भी मिल जाती है। सो दोनों ही आप वर्क परमिट ले सकते हैं, एक्चुअल भी और वर्चुअल भी। सो एक्चुअल वर्क परमिट जो होता है, बड़े मिनिमम बड़े रेयर केसेस होते हैं कि आपका एक्सपीरियंस भी उस कंपनी में, या हाँ आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई ब्लड रिलेटिव हो, उसका वहाँ पे बिजनेस हो,
आप उसके यहाँ रिलेटिव हों और वो आपको हायर करे, डेफिनेटली वो LMI आपको अप्रूव करवा कर देगा, वर्क परमिट भी हो जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैंने फ़ाइल सबमिट कर दिया है, वहाँ पे कैनेडा वेबसाइट जाके कोई मुझे कंपनी हायर करेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। 1000 में से कोई 1-2 क्लाइंट होंगे जिनको एक्चुअल जॉब मिलेगी, वरना सारे इमिग्रेशन ही लेते हैं एक वर्चुअल जॉब के ज़रिए से। वो अपनी एवरी मंथ सैलरी रोटेट करते हैं, जब उनको एक्सपीरियंस आता है हर उस बंदा एलिजिबल हो जाता है PR के लिए जो 1 साल से कनाडा में रेगुलर रह रहा हो या वो टैक्स पे कर रहा हो। सो ये 2 वे होते हैं वर्क परमिट के लिए। अगर आपको एक्चुअल जॉब चाहिए कनाडा में, आपको वर्चुअल वर्क परमिट चाहिए, LMIA चाहिए, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं आपके वर्चुअल आपके वर्क परमिट LMIA के लिए भी और एक्चुअल के लिए भी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मज़ीद तो यहाँ पे मेरा डिटेल है, मेंशन है, वहाँ पे आप रब्ता करें। मेरी प्रोफेशनल इमिग्रेशन टीम है आपको जनाब कैनेडियन इमिग्रेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड इमिग्रेशन और वर्क परमिट के हवाले से कंप्लीट गाइड करेगी। अगर आप हमारा ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं तो आप UK, USA, कनाडा, पाकिस्तान में आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं, ताकि मेरी प्रोफेशनल इमिग्रेशन टीम आपको कैनेडियन LMIA वर्क परमिट के हवाले से कंप्लीट गाइड कर सके। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।